नमस्कार दोस्तों, मैथ की इस क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड फॉर्मूले और उनसे उनसे रिलेटेड सवाल भी किए थे। उन फार्मूलों को अप्लाई करके सवाल भी किए थे। इस क्लास में भी हम वही करने जा रहे हैं। कुछ फार्मूले प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड सवाल हैं और उन फार्मूले सवाल को कैसे हल किया जाता है ये सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में आवाज़ संख्याओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी ये चैनल देखने को मिले, तो उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिले। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं कि सम है तो विषम संख्याओं के n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो भाई n सम संख्याओं के वर्गों का, ये भी सवाल है, तो ये सवाल ये भी आ सकता है। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो सम हो चाहे विषम हो, एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, वही लगाना है। ये वाला ना लगा के वो वाला फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या होगा, ये कट कर दो तो n+1 n+2 बटे 6, ये फार्मूला लगाना है। और ये फार्मूले से आपके दोनों सम और विषम कोई भी हो वो निकल आएंगे। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, और देखते हैं इस सवाल को इस फार्मूले से कैसे हल किया जा सकता है। तो देखो, n की जगह पे हम n+1 n+2 बटे कितना है, 6 है। तो इसको रखते हैं, तो रखो। तो n क्या है, 20 है। तो 20 गुणा 21 गुणा 22 बटे कितना हो जाएगा, 6। काट दो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटो 10 कट जाएगा। 10 गुणा 7 गुणा 22, और ये कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 154। 154 को गुणा किस में करेंगे, किससे करेंगे, 10 से, तो 15 40 आ जाएगा। तो 15 40 इसका भी आंसर आ रहा है। ओके दोस्तों, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आवाज़ संख्या, आवाज़ संख्याओं को देखो कैसे किया जाता है। आवाज़ संख्याएं, आवाज़ संख्याओं को देखो। आवाज़ संख्या होती क्या है, जो संख्या एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो और अपने आप से कटती हो और एक से कटती हो, वह आवाज़ संख्या कहलाती हैं। एक से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आवाज़ संख्या कहलाती हैं। ये जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 से लेकर ये 97 तक, 1 से लेकर 100 तक की आवाज़ संख्या लिख दी हैं। 1 से 100 तक की कुल आवाज़ संख्या कितनी है, 25 होती हैं। 1 से 50 तक की कुल आवाज़ संख्या 15 होती हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके आगे आने वाले सवालों में या परीक्षा में आने वाले सवालों में यूज होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखो, ये है 50 से 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 50 से 100 तक के बीच, पहले तो ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, 50 से 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याएं, ना इसमें सम दिया गया है ना विषम दिया गया है, सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं दी गई। तो ये मान लो 1 2 3 4 5 ऐसी हैं। तो 50 और 100 के बीच की लिखनी है। तो फर्स्ट होगी 51 + 52 + 53 100 कितनी, 99, यहाँ तक जाएंगी। ठीक, ये होगी, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको लगाना है, तो इस फॉर्मूले से वो हमने आपको बताया था, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से 1 कम बटे 2, ये फार्मूला लगा दो इसमें। क्वेश्चन देखो समझ में आ गया। 50 से और 100 के बीच, 51 से लेकर 99 तक, ये इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखो, फॉर्मूले में रखो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ठीक, गुणा अंतिम संख्या माइनस
प्रथम से एक कम यानी 51 से तो 50 हो जाएगी। ठीक है, बटे 2। अंतिम संख्या 99 है, प्रथम संख्या कितनी है 51 है, गुणा कितना हो जाएगा 99 माइनस 50 और बटे 2 चल ही रहा है पूरे में। ये दोनों जोड़ देंगे तो कितने 150 आ जाएगा, ये घटा देंगे 49 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 150 गुणा 49 बटे 2, 150 गुणा 49 बटे 2। ये काटो, ये 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 75 गुणा 49, 75 गुणा 49 करोगे तो आपका ये आंसर निकल आएगा। तो करो, अब इसको करके कैसे दिखाएं, 9 का करोगे फिर 4 का करोगे, ऐसे करके कर लोगे तो इसका ओवरऑल आंसर आप निकाल लोगे। कि निकाल के दिखाएं, नहीं निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं हम ही निकाल देते हैं। 9 5 9 5 45 की 5, 9 7 9 7 63 63 और 4 67, ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 2 30, तो ये आ जाएगा आपका कितना 5 7 6 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो ये आया आंसर। ओके, सभी आवाज़ संख्या विषम संख्या होती है केवल 2 को छोड़कर, ये एक तथ्य महत्वपूर्ण, ये आप नोट कर सकते हो। किसी भी आवाज़ संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, ये से कैसे समझ सकते हैं, किसी भी आवाज़ संख्या के वर्ग में, आवाज़ संख्या कौन कौन सी हैं 2 3 7 5 7 ये सब हैं, तो 24 से भाग दोगे, ये एक तथ्य है, 24 से भाग दोगे तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा 1 बचेगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो आगे ये 2 आवाज़ संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। 2 आवाज़ संख्या हैं, उनको जोड़ोगे तो हमेशा क्या सी आएगी, सम संख्या आएगी। कोई भी 2 आवाज़ संख्या हो x y z, उनको जोड़ोगे तो कितना आएगी, एक सम संख्या आएगी, केवल 2 को छोड़कर। 2 नहीं जोड़ना है, 2 एक एक्सेप्शनल है, क्योंकि फर्स्ट आवाज़ संख्या कितनी होती है 2। अच्छा, 2 आवाज़ संख्या क्यों बनी, ये सम संख्या भी होती है और आवाज़ संख्या भी हो सकती है। आवाज़ संख्या हो सकती नहीं, होती है, क्योंकि आवाज़ संख्या का रूल होता है कि वो किसी से नहीं कटती है, सिर्फ स्वयं से कटती है। तो 2 एक ऐसी संख्या है वो स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटती, तो इस रूल के अंतर्गत 2 आ गया, तो इसको क्या बना दिया, आवाज़ संख्या भी बना दिया और सम संख्या भी है। तो ये मत सोचना कि 2 यार सम संख्या है उसको आवाज़ नहीं, आवाज़ संख्या होती है। तो 2 को छोड़कर कोई भी 2 आवाज़ संख्या जोड़ोगे तो आपका सम संख्या आएगा। जैसे 3 और 5, 5 3 8, 8 और 11 20 हो जाएगा। कितना होगा 8 नहीं, 8 तो नहीं, 8 नहीं 7, 7 और 11 18। तो ये कोई भी 2 संख्या जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, सम संख्या होगी। तीसरा देखते हैं ये वाला, तो ये है 3 आवाज़ संख्याओं का योग सम होगा यदि उनमें से एक आवाज़ संख्या 2 अवश्य होगी। तो देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, 3 है, 3 आवाज़ संख्या है, तो 3 आवाज़ संख्याओं का सम हो, जैसे मान लो 10 नहीं सॉरी कितना 5 और 7, ठीक, और 2 क्या हो जाएगा, 7 5 12 14, तो ये सम संख्या आ गया। 3 आवाज़ संख्या जोड़ रहे हैं तो कभी भी सम नहीं आएगा, लेकिन अगर उनमें 2 आवाज़ संख्या है, कोई भी 2 आवाज़ संख्या उनमें 2 जोड़ दोगे तो सम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3 आवाज़ संख्याओं का अगर योग सम आ रहा है तो उसमें से 1 2 ज़रूर होगी, ये कहना चाह रहा है, 2 ज़रूर होगी तब सम आएगा, ये आपका तथ्य है। और 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या 101 होती है।
3 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या होती है 997। ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपको परीक्षा में क्या होगा, सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे आपको 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या 101 ऐसे ही तुरंत रख दे जाओगे, तुरंत सवाल आता जाएगा। वहाँ तो तुरंत खेल होता है, वहाँ सोचने का टाइम नहीं है। जो सोचा सोचता रह गया तो सोचता रह गया, जो रह गया सो रह गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है आवाज़ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो। अब ये आ गए क्वेश्चन। देखो 1080 में कितने आवाज़ गुणनखंड होंगे, तो एलसीएम लेना आपको आता ही होगा दोस्तों। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एलसीएम नहीं सिखाएंगे। एलसीएम सिखाएंगे तो बस एलसीएम सिखाते ही रह जाएंगे। तो एलसीएम ये हो जाएगा 1080 का काटोगे तो ये आवाज़ गुणनखंड इतने आ गए। अब आवाज़ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो आवाज़ गुणनखंड कितने हो गए, 7 हो गए। ये गिन लेते हैं, जितने भी आते हैं गुणनखंड वो गिन लेते हैं, वही संख्या होती है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण तत्व है, पावर वाली क्या है, पावर वाली संख्या में आवाज़ गुणनखंडों की संख्या, बेस के आवाज़ गुणनखंडों की संख्या गुणा पावर, ये फॉर्मूला है। जैसे ये है, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें पूछा है कि आप ये बताइए इसके आंसर में, परिणाम में कितने आवाज़ गुणनखंड होंगे। तो आप तो इसको लगाते लगाते आपका तो पूरा पेपर निकल जाएगा, आप बता ही नहीं पाओगे। तो इसका एक ट्रिक है, वो ये होती है कि इसका जो बेस है, आधार है, जैसे 2 की घात कितने 54 लिखा है, तो 2 की घात 54 है। अब इसमें ये बेस होता है और ये क्या होता है, पावर, और हिंदी में कहते हैं घात और ये कहते हैं आधार। ठीक है, ये तो आपने पढ़े होंगे, कक्षा 8 में पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें इसके जो आंसर होगा, परिणाम होगा, उसमें कितनी आवाज़ गुणनखंड है ये बताना है। तो सबसे पहले आधार को लेंगे, आधार का गुणनखंड निकालेंगे, आधार गुणनखंड निकाल के उनको गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 लिख ले, 4 गुणा पावर कितनी है 143, ये कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 4 तिया 12 और 4 चौको 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 572 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि परिणाम में आवाज़ गुणनखंड कितने होंगे 572, ये ऐसे निकालेंगे। इसका और सवाल देखते हैं। देखो 18 की पावर 43 है कि परिणाम में कितने आवाज़ गुणनखंड हैं, तो वही है पे आधार के क्या गुणनखंड निकाल लो। गुणनखंड का मतलब है एलसीएम ले लो और इसके जोड़ लो, कितने होंगे 1 2 3, 3 है, 3 गुणा पावर का गुणा कर दो 43, तो ये आपका 129 आंसर आ गया। ऐसे करोगे। अब इसको सॉल्व करने का क्या है, आप खुद कर सकते हो। ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि इससे क्या है, पर जिसको अगर ये बात पता नहीं है, फॉर्मूला पता नहीं है, तो वो ये सवाल हल ही नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से हल नहीं होगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। आवाज़ आधार के गुणनखंड, आवाज़ के गुणनखंड की संख्या, गुणे घात। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप ये हल कर सकते हो दोस्तों। देखो, और ये सवाल ऐसे आ जाए, ये एक बढ़िया कमाल का सवाल है। देखो इसको कैसे हल करेंगे। देखो 18 की पावर 15 है, 75 की पावर 16 है, 42 की पावर कितनी है 14 है, बटे में 35 की पावर 12 है, 12 की पावर 16 है। ये आ गया। तो ऊपर वाले की आवाज़ गुणनखंड निकाल लो और नीचे वाले के आवाज़ गुणनखंड निकाल लो, कितने होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड कर लो 18 के होंगे 2 छक 12, 6 तिया 18 है, 6 तिया 18, तो 6 तिया 3 छक 18 और 3 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गए इसके। तो इसकी संख्या कितनी हो गई,
इसकी संख्या हो गई आपकी कितनी, 1 2 3, तो 3 गुणे 15, पहला 75 हो गया, 25 दिया 75, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 पचम 25, 3 गुणा 16 कर दो इसको, प्लस 3 गुणा 16, 16 क्यों करेंगे क्योंकि पावर में 42, 7 छंग 42, तो इसके भी 3 होंगे, तो 3 गुणा इसको कर लो 3 गुणा 14, ऊपर वाले तो निकाल दिए हमने, नीचे वाले 5 7 35, इसके 2 होंगे, ठीक है, उसके और नहीं हो सकते, 5 7 35, 6 दूनी 12, इसके भी 3 होंगे, तो इसके 2 होंगे, तो 2 गुणा 12, और इसके होंगे 3, तो 3 गुणा 16। अब दोस्तों देख तो ये तो नीचे वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं, 15 तिया 45 और 16 तिया 48, 14 तिया 42, 42 45 48 ऊपर वाले, ठीक, 42 45 और 48, नीचे वाले देख लो, 2 गुणा 12, 12 दूनी 24, और कितना है, ये जोड़ने हैं गुरु, जोड़ने हैं, 42 प्लस 48 प्लस कितने हैं 45, ये जोड़ने हैं। जोड़ने क्यों है, क्योंकि ऊपर वाले आवाज़ गुणनखंड कितने निकलेंगे तो उन्हें जोड़ दो, तो ये जोड़ लो, 5 8 5 13 2, 15 की 5 हासिल आई 1, 4 4 8 4 12, 4 4 8 4 12 और 12 और 1 13, 135 आ गए। और नीचे देखो, नीचे वाले कितने होंगे, तो 135 ये आ गए, 135, नीचे वाले होंगे 12 गुणा 2 यानी कि 24, नीचे वाले जोड़ लो 24 और 16 48, 48 और 24 यानी ये 72 हो जाएंगे, माइनस 72 कर दो, माइनस करेंगे क्योंकि नीचे वाले माइनस कर दो तो आपके पूरे निकल आएंगे, ये है इसका ट्रिक, यही आंसर है। तो इसके कितने आएंगे 3 और 7 6 63 आ जाएगा, 63 आंसर आ जाएगा इसका। ओके दोस्तों, देखो इसमें आवाज़ गुणनखंडों के परिणाम में, अब ये सवाल है, ये सवाल आप नोट कर लो और इसको लगाओ। 29 की पावर 15 है, ठीक, 29 नहीं, ये 24 है, ये 4 है, 24 की पावर 15 है, 17 की पावर 13 है, और इसमें है कितने 18 की पावर 43 है। तो इसमें आपको आवाज़ गुणनखंड ज्ञात करने हैं और ये सब जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये हम नहीं लगाएंगे, ये आपको लगाने होंगे। अब ये अलग टाइप का सवाल आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, 120 को कुल कितनी आवाज़ संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। यहाँ भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी संख्याओं को से भाग दिया जा सकता है 120 में। तो 120 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसका देखो ट्रिक ये लिखा हुआ है, सभी पावर में 1 प्लस करेंगे और सभी को गुणा कर देंगे, ठीक। तो 120 के आपको क्या निकालने हैं, गुणनखंड। 120 के गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे, बिना एलसीएम लिए, तो एक सबसे बढ़िया ट्रिक है, ऐसे निकाला करो, 12 गुणा कितने हो जाएंगे 10। अब ऐसे निकालते चले जाओ, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब इनका तो हो नहीं सकता कुछ, इसका हो जाएगा 2 तिया 6। तो कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये बोल रहा है सभी पावर में 1 प्लस करेंगे और सभी को गुणा कर देंगे।
तो इसकी 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, इसमें 3 हो जाएंगी। 2 की पावर हो जाएंगी 3 गुणा 5 गुणा 3, सबकी पावर 1 है, सबकी पावर में 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 3 की 4 हो गई, 1 की 2 हो गई और 1 की 2 हो गई, और सभी को गुणा कर देंगे। भाजकों की संख्या ऐसी निकालते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 120 में 16 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ये आपका आंसर हो गया। अब आगे देखो, 2280 में कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। अब 2280 के गुणनखंड कर लो। 2280 गुणनखंड बड़ी संख्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लोगे, गुणनखंड निकालने के बाद उसकी पावर रख देंगे, ठीक। और पावर रख के अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर देते हैं, आपको ये ना लगे कि देखो हवा में उड़ा रहे। 2280 ओहो, देखो 2280, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करते 5 से, 5 को 20, ठीक, 5 25, अब आ गया कितना 3, 5 छक्का 30। अब 2 से करेंगे, ठीक, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर करो 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से करो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 57 आ गया। 3 से करो, 3 एकम 3, 3 में 27 आ गया। देखो अब 2 कितनी बार आएगा, 3 बार, ठीक है। अब इसके ओवरऑल हो गए 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19, तो 5 हो गया, 3 हो गया, 19 हो गया और 2 हो गया। तो इसको लिखा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 19 की पावर 1, ये होगा। अब फॉर्मूला ये कहता है कि गुणनखंड करो, उनकी पावरों में 1 प्लस करके गुणा कर दो, तो 3 का 1 4 हो जाएगा। भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए भाजकों की संख्या का फॉर्मूला यही है, मतलब गुणनखंड कर लो, उसकी पावरों में 1 ऐड करके गुणा कर दो, तो 3 का 4 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, इस सब की पावरों में 1 प्लस करके गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो क्या लिख लेगा, 32 आएगा आंसर इसका। 32 संख्याओं से इसमें पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, पूरी कट जाए। आगे देखते हैं, आगे है एक कमाल का क्वेश्चन, उसको देखो और समझो। 3 आवाज़ संख्याओं का योग 100 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो तो एक संख्या क्या होगी। 3 आवाज़ संख्याओं का योग 100 है। अब 3 आवाज़ संख्याओं का योग 100 है, आवाज़ संख्याओं के योग सम है। क्या है, सम है। ये ध्यान रखने वाली बात है, और हमने एक महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ा था कि 3 आवाज़ संख्याओं का योग अगर सम है तो उनमें से एक कितनी होगी, 2 होगी। तो एक संख्या तो हमें पता चल गई, क्योंकि 3 आवाज़ संख्याओं का योग सम तभी हो सकता है जब उनमें से एक 3 संख्याओं में से एक 2 हो। तो 3 में से हमने मान लिया x और y, ठीक, x और y मान लिया, और एक मान ली 2, क्या तभी तो 100 हो पाएगी, 100 मतलब सम हो पाएगी। तो इसको x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 100 माइनस ये 2 इधर आएंगे तो माइनस, तो x प्लस वाई बराबर 98 आ गया, 98, ठीक, 98 x प्लस वाई बराबर 98। और अब देखो, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो, एक संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या है दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो 36 अधिक है, तो 36 हो गया, पहली संख्या x है, x माइनस वाई बराबर 36, तभी तो होगा।
36 अधिक है। ठीक, तो ये हो गया। और दूसरा हो गया क्वेश्चन आपका 98, इसको सॉल्व कर लो। जोड़ने पर 2x बराबर हो जाएगा, जोड़ लो कितना हो जाएगा, 8 से 14 और 9 3 12 1 13, 134। x से ये काट दो तो 2 छक 12, 2 7 14, 67 आ गया। तो एक संख्या होगी आपकी 67, x बराबर 67 हो गई। और 67 हो गई, उसमें से 36 घटा दो तो दूसरी संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी? दूसरी संख्या निकल आएगी। 67 में से 36 घटा दो या जोड़ दो। 67 में से 36, एक संख्या आपकी x बराबर कितनी आ गई? 67 आ गई। दूसरी हो गई आपकी कितनी? 2। ठीक, तो 67 और 2 कितने हो गए? 69। 67 प्लस 2 प्लस x, मान लो y है, y निकालना है, बराबर 100 है। तो आपके y बराबर हो जाएगा 100 माइनस ये 69। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 31। ठीक, ओके दोस्तों, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। 4 लगातार आवाज़ संख्याओं में से प्रथम 3 और द्वितीय 3 का गुणनफल कितना है? यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है। प्रथम 3 एवं द्वितीय 3 का गुणनफल इतना और इतना है, तो सबसे बड़ी आवाज़ संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें इनने मान लिया ए बी सी डी बराबर कितनी है? ए बी सी डी 4 प्राकृतिक संख्या हैं, उनका गुणनफल करके देखना है। तो प्रथम 3 का गुणनफल कितना है? 385। और द्वितीय 3 का यानी बी सी डी का कितना है? 1001। और था तो ये लिख देंगे दोनों गुणनफल का भाग करने पर। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। 1 को 2 से भाग करने पर, यानी कि ऐसे करने पर, तो बी से बी कट गया, ए तो बचा ही रहेगा, सी से सी कट गया। तो ओवरऑल आ गया आपका ए बटे डी बराबर हो जाएगा 385 बटे 101। तो इसको आप काटोगे, ठीक है, तो इसको आप काटोगे तो आपका आंसर निकल आएगा आप इससे काट दो। 5 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा यार, 7 से काटो। 7 पना 35, 7 पना 35, इसको काटो। 7 एकम 7, 3 30 हो गया। 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो गया। और फिर काटो, 2 बचे 7, 7 दूनी 7 21, 143 हो गए। अब इसको काटो 11 से, 11 बजे 55, 11 कम 11, 11 33, तो 5 बटे 13 आ गया। ओवरऑल हो गया ए बटे डी बराबर 5 बटे 13, यानी डी बराबर कितना आ गया? 13, ए बराबर कितना आ गया? 5। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अब ये सवाल बढ़िया है, चलो इसको कितने हैं? 24 ही तक लगाएंगे। 24 के बाद आप इस वीडियो को समाप्त कर दें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा
ओके, तो देखो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है, 3 लगातार। तो 3 लगातार मान लेते हैं हम, ये तो इन्होंने सॉल्व ही नहीं किया कुछ भी। 3 हमने माना कि पहली है x-1, दूसरी है x, तीसरी है x+1। इनके वर्गों का योग कितना है 1325। ठीक, इसको सॉल्व करो। x-1 का होल स्क्वायर होगा ये, x-1 का होल स्क्वायर, तो x² +1 -2x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा x², ये इसका हो जाएगा x² +1 +2x। अब इसको काटोगे तो 2x से 2x कट जाएंगे, ये तीनों जुड़ जाएंगे x² तो 3x² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा +2 बराबर ये ओवरऑल हो गया कितना 3x² +2 बराबर 1325। 3x² +2 बराबर 1325। दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो 3x² बराबर हो जाएगा 1325 - 2, क्यों होगा ये 2 इधर आएंगे तो ये आएगा 1323। x बराबर हो जाए x² बराबर 1323/3। 3 से काटोगे तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3 यानी 441 आ जाएगा x² बराबर। तो ये किसका वर्ग होता है 21 का। तो x बराबर आ गया आपका 21 है, x बराबर 21 आ गया। आपने माना क्या क्या था x-1 मानी थी एक संख्या, और एक x मानी थी, और एक x+1 मानी थी। तो ये आ गया 21, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 22। ये 3 लगातार संख्या लगा लें, सबसे बड़ी कौन सी होगी भैया 22 होगी। ओके दोस्तों, ये आंसर आपका आ गया होगा आपको समझ में। अब देखते हैं आगे। 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो 4 लगातार संख्याओं का योग है 222। तो 4 लगातार संख्या मान लो, एक x मानी, x+1 मान ली, x+2 मान ली, और एक x+3 मान ली। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x, 3 2 5 और 1 6, तो 4x + 6 बराबर 222। तो ये 4x, ये 6 इधर जाएंगे तो 6 घटा दो 222 में से, तो कितने आ जाएंगे 216 आ जाएंगे। ठीक है, 4x बराबर कितने आ गए 216। 4 से काट दो, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, तो x बराबर कितना आ गया 54 आ गया। तो 54, 55, 56, 57 ये हो जाएंगे आपकी। तो बड़ी प्राकृतिक संख्या याद करने हैं तो ये आ जाएंगी आपकी 57। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 57, हमने बताया था वही। तो दोस्तों ये हमने सॉल्व कर दिए क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो और क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। वैसे बहुत मज़ा आ रहा है बताने में, आप लोगों को भी अगर वीडियो अंत तक देख रहे होगे आप, जो भी लोग, उनको भी अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से सॉल्व हो रहा है, अच्छा चल रहा है वीडियो। और मैं तो सोचता हूँ ऐसे ही चलता रहे, लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो में ऊबन महसूस हो लगती है, बीच में लोग छोड़ के चले जाते हैं। किसी को अगर समझ में कुछ कम आ रहा है तो वो भी छोड़ देते हैं। और तो दोस्तों ये था हमारा प्राकृतिक संख्याओं, आवाज़ संख्याओं से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है, जो अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा और बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। तो दोस्तों चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अगेन।